क्यों हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में क्वाइट को 216 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है और प्रो को 228 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में एग्जिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। साथियों ध्यान दीजिए, इस क्यूट का संबंध है 216 से, प्रोब का संबंध है 228 से, तो एग्जिट का संबंध क्या होगा। साथियों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने से पहले इनके जो प्लेस वैल्यू है उनको लिख लेते हैं। देखिए क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है साथियों, 17 होता है। फिर साथियों उसके बाद क्या होता है, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 21 होता है। आई का प्लेस वैल्यू कितना है साथियों, 9 होता है। टी का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है, 20 होता है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है साथियों, 5 होता है। तो देखिए जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना, ध्यान दीजिए साथियों, इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। कितना मिलेगा साथियों, 72। आज 72 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 साते 21, यानी साथियों 216 हमें मिल जाएगा। यानी इसका प्लेस वैल्यू लिखकर उसको जोड़ने के बाद हमें मिल जाएगा। वही साथियों इसमें किया गया, यानी पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16, आर का प्लेस वैल्यू 18, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और भी का प्लेस वैल्यू साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना होता है, 22, आई का प्लेस वैल्यू 5। जब पूरे को जोड़ेंगे तो साथियों जो आएगा उसमें 3 का क्या करेंगे साथियों, 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसी तरह साथियों इसमें एग्जिट में क्या दिया है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एक्स यहाँ पे दिया है एक्स का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है, 24 होता है। प्लस आई का प्लेस वैल्यू साथियों 9 होता है। यस का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है, 19 होता है और साथियों 19 होता है। और टी का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है, 20 होता है। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो साथियों हमें कितना मिलेगा, तो ध्यान दीजिए साथियों, जब इस पूरे को जोड़ेंगे तो साथियों जब इसको पूरे को जोड़ेंगे ना 25, 5, 24, 19, 19, 20 को ना तो कितना मिलेगा साथियों, 77 मिलेगा। और जब 77 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 साते 21 को 1, 3 साते 21, 21 आदू कितना होगा, 23 होगा। यानी साथियों कितना मिला, 231। यानी इसकी जगह पे यानी कूट की जगह क्या लिखा जाएगा, 231। 231 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 16 को 10 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है, 9 को 7 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है, तो 8 को किस प्रकार कूटबद्धित किया जाएगा। देखिए साथियों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये टोटल अक्षर कितने हैं साथियों, ध्यान दीजिए ये टोटल अक्षर कितने हैं, 7 हैं। 7 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 7 3 साथियों 10 हमें मिल जाएगा, यही 10 यहाँ पे लिखा है। उसी तरह साथियों यहाँ पे देखिए कितने अक्षर हैं, टोटल 4 हैं। अब 4 में साथियों जब 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हमें मिल जाएगा। वही साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, टोटल अक्षर 5 है। अब 5 में साथियों जब 3 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी 5 3 8, यानी 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी संख्या 5, 11, 17 और 23 की सूची में सम्मिलित है। यानी 5, 11, 17, 23 के बाद भी वो कंटिन्यू चलेगी, हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या है साथियों, ये प्राइम नंबर है। क्या है साथियों, ये प्राइम नंबर है ना। तो देखिए 5 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर 7, लेकिन 7 को इसको नहीं लिखा है। ध्यान दीजिए साथियों इसमें 7 को नहीं लिखा है। 7 के बाद साथियों अब 11, तो 11, अब देखिए जब 11 को नहीं लिखा है उसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 को नहीं लिखा है, यानी एक प्राइम नंबर को लिख रहा है तो एक को छोड़ दिया। 17 लिख लिया, अब 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 19 को नहीं लिखा है, 23 लिखा है। अब साथियों ध्यान दीजिए 23 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 23 के बाद 29 होता है ना, 29 नहीं लिखेंगे। 29 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर, 31 आएगा। क्या आएगा, 31, यानी हमारा जो नंबर इसमें शुरू होगा ना 31 से शुरू होगा।
तो देखिए ए वाला 31 से शुरू है, ये हो सकता है। देखिए बी 29 से शुरू, ये नहीं होगा। सी 39 शुरू, ये नहीं होगा। डी 41 शुरू, ये नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के सभी स्वर हटा दिए जाएं तो 13वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? क्या साथियों कह रहा है ABCD की वर्णमाला में सभी वॉवेल्स को हटा दिया जाए। क्या कह रहा है साथियों? सभी स्वर को हटा दिया जाए तो 13वां साथियों क्या कह रहा है? दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा? देखिए बाएं से 13वां प्लस दाएं से 8वां, जब भी साथियों दाएं बाएं देता है तो क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11 और 2, यानी टोटल कितने साथियों आ गए? 21। अब देखिए वॉवेल्स को हटा लेंगे। वॉवेल से टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। जब इस 5 को निकाल लिया जाएगा तो 21वें नंबर पे क्या आएगा साथियों? जेड आएगा। अब जेड कैसे आएगा? क्योंकि ए से लेकर, ध्यान दीजिए साथियों, ए से लेकर जेड तक क्या होता है? 26 होता है। तो 5 ही वावेल्स होते हैं ना। जब 5 वावेल्स को हम निकाल लेंगे तो 21वें नंबर पे क्या मिलेगा साथियों? जेड मिलेगा। जेड हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ध्यान दीजिए साथियों, ये जो 5 दिया गया है ना शब्द, इनको व्यवस्थित रूप में करना है। तो ध्यान दीजिए साथियों, सबसे पहले क्या आएगा? या तो कभी नहीं आएगा या तो सदैव आएगा। तो देखिए सदैव मतलब क्या होता है? हाँ, नेवर कभी नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें 5 दिया है, यानी 5 हमारा पहले आया है। 5 आ गया यानी 5 नंबर पे पहले है। उसके बाद साथियों क्या आ गया? 5 आ गया ना। 5 के बाद आम तौर पे क्या साथियों? हाँ आम तौर पे, यानी सदैव के बाद आम तौर पे आएगा। फिर साथियों उसके बाद क्या आएगा? आम तौर के बाद क्या आएगा साथियों? देखिए दूसरे नंबर पे क्या है? 3 है। तो देखिए दूसरे नंबर पे 2, ये तो होगा नहीं। इसमें भी देखिए दूसरे नंबर पे 2, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद सदी कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आम तौर पे हो गया, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद एक कभी कभी, यानी ये दूसरा नंबर आएगा, यानी कभी कभी होगा। उसके बाद शायद होगा। फिर उसके बाद एक होगा, यानी 53 241। 53 241 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए साथियों ये जो दिया है ना, छाती, माथा, पेट, कान, पैर और ठोडी। तो ध्यान दीजिए साथियों, सबसे ऊपर क्या होता है? माथा होता है। क्या होता है साथियों? माथा होता है। सबसे नीचे क्या होता है? पैर होता है। तो या तो साथियों सबसे पहले 2 आएगा या तो 5 आएगा। तो सबसे पहले देखिए एक तो आएगा नहीं, एक उसी तरह हमारा ऑप्शन खत्म। इसमें भी एक ऑप्शन खत्म, यानी अब 2 बचे हैं। तो अगर हम माथा को पहले लेते हैं तो 2 हो गया। 2 के बाद साथियों माथा के बाद क्या मिलेगा? कान मिलेगा, यानी माथा के बाद क्या आएगा? कान मिलेगा। कान के बाद साथियों ठोडी मिलेगा। ठोडी मिलेगा यानी 246 देखिए इसी में शुरुआत है, इसमें ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इससे साथियों क्या होता है कि आप लोग अपना समय बचा सकते हैं और आगे क्वेश्चनों में लगा सकते हैं। तो साथियों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्द युग्म के 3 एक समान है और एक शब्द समूह बनाते हैं, अलग चयन का संबंधित कीजिए। देखिए पानी कहाँ रखते हैं? पानी बोतल में रखते हैं। कपड़े अलमारी में रखते हैं। जो धन होता है वो कहाँ रखते हैं? पर्स यानी बटुआ में। लेकिन चावल रखेंगे कहाँ? डेयरी में रखेंगे, या कोई फिर जैसे कि बर्तन कोई होता है उसमें रखते हैं। कि खाना तो अलग वर्ड हो जाएगा ना। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है गुणा, तो इसको हल कीजिए। साथियों क्या कह रहा है? 17। प्लस का अर्थ है क्या साथियों? भाग। ध्यान दीजिए प्लस का अर्थ है भाग,
एक चीज़ साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग उसको सही कर लीजिए। जो यहाँ पे ये प्लस है ना, यहाँ पे ये भाग है, पहले से क्या है साथियों, यहाँ पे पहले से भाग है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। तो यानी प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जो, माइनस का अर्थ है जोड़। तो जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस कर लिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग कर लिए, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे कर लिए गुणा। यानी 17, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा, गुणा कर लिए, तो 17 गुणा 11 प्लस 12 भागे 6। जब काटेंगे 6 दूना के 12, 2 बार ये गया ना, तो 11 में जब साथियों 17 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 187 मिलेगा। कितना मिलेगा साथियों, 187 मिलेगा। इसमें प्लस जोड़ दें, 187 में साथियों जब 102 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 189 मिलेगा। कितना मिलेगा, 189। 189 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए। साथियों एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी आकृति कहीं मिले ऐसे, तो याद रहे साथियों हमेशा आपको इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। ये आपको याद कर लीजिए साथियों, इसको याद करना, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 16 बनेंगे। तो ये साथियों वही आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 16। 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि सभी पेड़ बगीचे हैं। क्या साथियों, सभी पेड़ बगीचे हैं। तो ध्यान दीजिए ये हो गया पेड़, सभी पेड़ क्या हैं साथियों, बगीचे हैं। बगीचे हो गया साथियों, ये हो गया बगीचे। फिर कह रहा है सभी बगीचे पत्थर हैं। फिर साथियों इसको बनाइए, सभी बगीचे क्या हैं, स्टोन है, स्टोन है। फिर कह रहा है सभी पत्थर बाढ़ है, यानी साथियों सभी पत्थर इसमें क्या हो जाएंगे साथियों, बाढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, बाढ़ हो गया। तो अब हमसे पूछा है कुछ बाढ़ बगीचे हैं, तो देखिए ये बाढ़ यहाँ पे है, अब बगीचे यहाँ पे है, तो कुछ तो आ जाएगा, यानी ये भी सही है। सभी बगीचे बाढ़ है, यानी सभी बगीचे बाढ़ है, यानी दूसरा भी सही है। कुछ पत्थर पेड़ हैं, तो देखिए ये स्टोन है और ये पेड़ है, तो दोनों के अंदर है, तो यानी ये भी सही है। तो यानी इसका सभी अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो साथियों चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न। हाँ तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। देखिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है लेकिन ये 11 नंबर है। कह रहा है कि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, भाग का अर्थ है घटाना, घटाना का अर्थ है भाग। तो हमें ये निकालना है। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या दिया है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या है, भाग है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, भाग हो जाएगा। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा हो जाएगा, जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे गुणा है साथियों वहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 50 भागे 5 ये दिया है, फिर गुणे 10 माइनस 25 प्लस 75। जब साथियों इसको हम लोग हल करेंगे ना, तो 5 जहाँ पे 25 यानी 5 दहाँ पे 50, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 10। जब इस दोनों 10 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 100। 100 माइनस 25 प्लस 75 इतना मिला ना। तो जब साथियों इसको देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, इस 100 में से 25 घटा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा साथियों, 75 मिलेगा। और इस 75 को जब आपस में जोड़ देंगे ना, तो साथियों हमें कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। क्या मिलेगा साथियों, 150। यानी इसको हल करने पे हमें कितना मिला, 150। 150 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है सदृशता को पूर्ण कीजिए। जैसे साथियों जल्लीकट्टू का संबंध खेल है, यानी जल्लीकट्टू एक प्रकार का, क्या साथियों, एक प्रकार का क्या है, तो साथियों खेल है। उसी तरह साथियों
वायरस, यानी वायरस कौन होगा, कवक होगा कि जीका होगा कि फनी होगा कि कोवैक्सीन होगा। तो साथियों वायरस कौन है, जो ये फंगी यानी जो ये कवक है ना, कवक एक प्रकार का, यानी साथियों एक प्रकार के क्या है साथियों, वायरस है। तो यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, कवक भरा जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि सभी लड़के ईमानदार हैं। तो देखिए ये हो गए बॉयज, सभी लड़के क्या हैं, ईमानदार हैं यानी होनेस्ट है। फिर कह रहा है सभी ईमानदार छात्र, यानी सभी ईमानदार क्या है साथियों, ये स्टूडेंट है। अब हमसे पूछा है कोई भी छात्र ईमानदार नहीं है, इसमें सभी हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, जब ये बॉय है स्टूडेंट है तो सभी में आ जाएगा, यानी दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष हमारा दो क्या है, सही उत्तर होगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा प्रश्न नंबर 14 है। यहाँ पे देखिए 3 लिखा है, यहाँ पे 14 होगा, ये प्रश्न नंबर 14 है। ठीक, प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं उस युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी श्रृंखला को अगला है। साथियों ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होंगे। जैसे साथियों यहाँ पे ई दिया है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5। यहाँ पे दिया है एफ, साथियों ध्यान दीजिए एफ का प्लेस वैल्यू साथियों कितना होता है 6 होता है। कितना होता है साथियों 6। यच, अब यच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है। तो इन प्लेस वैल्यू को देखिए 5 में एक जोड़े हैं तो कितना मिला 6, 6 में 2 जोड़े हैं तो 6 2 8, 8 में 3 जोड़े हैं तो 8 3 11। आगे क्या मिलेगा साथियों, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 11 4 कितना होगा 15। तो साथियों आप लोग बताइए कि ABCD के कौन से अक्षर का प्लेस वैल्यू 15 होता है। तो साथियों किस अक्षर का होता है, ओ जो है ना उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, यानी जो हमारा शुरुआत होगा अक्षर पहला ओ से होगा। पहला देखिए पी से शुरू है, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्यू से शुरू है, ये भी नहीं होगा। ये पी से है, ये भी नहीं होगा। लेकिन केवल ऑप्शन नंबर ओ में पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, ओ से शुरू है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। देखिए साथियों ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हो गए हैं, तो कोई बात नहीं साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम पीछे अभी जस्ट कराए हैं। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि रेखा का घर सुनील के घर से 20 मीटर उत्तर है, प्रभा का घर सुनील के घर से 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर है। तो प्रभा का घर रेखा के घर से किस दिशा में है। साथियों ध्यान दीजिए ये है दिशा परीक्षण से क्वेश्चन। साथियों ध्यान दीजिए कि जब भी आपको दिशा परीक्षण से क्वेश्चन मिल जाए ना, तो सबसे पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। दिशा उत्तर की ओर, हम ऊपर की ओर हमेशा उत्तर मिलेगा, इधर पूर्व मिलेगा साथियों, और नीचे की तरफ दक्षिण, इधर साथियों पश्चिम मिलेगा। आइए देखिए क्या कह रहा है कि रेखा का घर सुनील के घर पे 20 मीटर उत्तर है। देखिए साथियों ये रेखा का घर है, ठीक, ये हो गया रेखा का घर है 20 मीटर उत्तर में, यानी ये हो गया 20 मीटर। ठीक साथियों, ये हो गया साथियों उत्तर की ओर 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 20 मीटर, प्रभा का घर सुनील के घर से 25 मीटर उत्तर पूरब है, यानी प्रभा, अगर साथियों उत्तर पूरब पूछा है ना, तो उत्तर पूरब हमारा इसी में आएगा, उत्तर ये पूरब तो इसी में आएगा। तो यानी साथियों इसका जो प्रभा है ना, प्रभा यानी इसमें क्या कह रहा है, प्रभा का घर, साथियों ये प्रभा का घर यहाँ पे पड़ जाएगा। तो उत्तर पूरब में कितना है, ये 25 मीटर है। कितना है साथियों, ये 25 मीटर है। तो पूछा है ना प्रभा का घर रेखा के घर से किधर है, यानी ये वाला दूरी हमसे पूछा है। तो साथियों इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, तो साथियों ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। अब 25 का वर्ग कितना होता है साथियों,
625 होता है। जब इस 400 में से 625 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा साथियों? 225। अब ये 225 किसका वर्ग होता है साथियों? 15 का होता है। किसका होता है? 15 का। यानी प्रभा का घर 15 मीटर किधर है? किधर है साथियों? पश्चिम में, यानी वेस्ट में है। क्या साथियों? ये वेस्ट में, 15 मीटर वेस्ट में। तो 15 मीटर वेस्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। कह रहा है कि विषम संख्या का पता लगाएं। देखिए साथियों दिया है ऑप्शन ए में 63, बी में दिया है 83, सी में दिया है 51, डी में दिया है 57। तो हमें इसमें से विषम छांटना है। तो ध्यान दीजिए साथियों 63 हो गया, 51 हो गया, 57 हो गया। ये संख्या एक है। कैसे? क्योंकि ये किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। जैसे 7 9 63, 9 7 63 कट गया। यहाँ पे 17 तो 51, ये भी कट गया। अब साथियों ये 57 है। 57 किस संख्या में आता है? तो साथियों इसको जब 57 को काटेंगे ना तो 19 से कट जाएगा, यानी 19 या 57। यानी साथियों ये किसी न किसी संख्या से कट जाएगा, लेकिन 83 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। कह रहा है कि आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, हमें वही लाना है। तो साथियों ध्यान दीजिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए साथियों 13 में 2 का गुणा किया गया है, 13 दूना के 26। अब साथियों जब 26 में ना 9 का गुणा करेंगे ना तो कितना मिल जाएगा साथियों? 234 हमें आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह साथियों 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 दूना के 32। अब 32 में साथियों जब 9 का गुणा करेंगे ना तो 288 हमें आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह साथियों 14 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 दूना के 28। 28 में साथियों जब 9 का गुणा करेंगे ना, जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 8 72 को कितना हो जाएगा? 2। यानी हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसमें देखिए 5 है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 9 है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 1 है, ये नहीं होगा। इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथे में आखिरी में 2 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है। क्या 18 है। कह रहा है उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के साथ मोड़कर बनाया जा सकता है। साथियों ध्यान दीजिए ऐसी आकृति आप लोग को जब भी मिले ना तो इसमें एक को छोड़कर एक को पकड़ा जाता है। यानी साथियों इसमें अल्टरनेट सीरीज की तरह होती है। देखिए स्टार डॉलर का विपरीत कभी नहीं होगा, यानी ये दोनों आपस में विपरीत एक जैसे एक सामने कभी नहीं आएंगे। अब साथियों ध्यान दीजिए वाई है, वाई का एंड से विपरीत है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। और जेड ए का विपरीत है, यानी ये भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। तो साथियों मैं क्या बोला हूँ आपसे, ए और जेड एक दूसरे के सामने आएंगे। देखिए इसमें दिया है ये दोनों ये आमने सामने एक साथ नहीं आएंगे, यानी ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। बी में देखते हैं, बी में साथियों क्या बोला हूँ एंड, और देखिए यहाँ पे जेड है, यहाँ पे यानी यहाँ पर भी आ गया, यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद साथियों इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए जेड दिया है, जेड है। यहाँ पे देखिए साथियों स्टार दिया है, स्टार दिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डॉलर। स्टार का विपरीत यहाँ पे क्या दिया है? डॉलर। यानी ये दोनों आ गया, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं, देखिए वाई दे दिया है, फिर स्टार दे दिया है, जेड दिया, यानी तीनों अलग है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, यानी 20वां प्रश्न है। कह रहा है कि विषम का पता लगाएं। जैसे उपहार हो गया, इनाम हो गया, दुर्व्यवहार हो गया, सम्मान हो गया। उपहार, इनाम और सम्मान ये साथियों एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि उपहार में भी उसको सम्मान दिया जाता है, इनाम में भी सम्मान दिया, असम्मान तो मिलता ही मिलता है। लेकिन दुर्व्यवहार में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर साथियों आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आप लोगों से इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।